सीएम आवास पर मुझे बुरी तरह मारा गया। मुझे बार बार थप्पड़ मारे गए। मेरे चेहरे पर, पेट पर लात मारी गई। ये सारी बातें स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत में कही हैं कि उन्हें दिल्ली के सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार ने बुरी तरह पीटा। स्वाति मालीवाल के इन आरोपों ने सनसनी मचा दी है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जिस विभव पर आरोप लगाया है उसे स्वाति मालीवाल करीब 2 दशक से जानती हैं। स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार ये तीनों पहली बार तब मिले थे जब अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते थे। इसलिए भी सबको हैरानी हो रही है कि आखिरकार जो लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, इतने करीबी हैं, उनके बीच में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मारपीट की नौबत आ गई। इस घटना के बाद से स्वाति मालीवाल फिर से चर्चा में है। स्वाति मालीवाल की जिंदगी को आप देखेंगे तो वो अक्सर विवादों में घिरी रही हैं। कभी अपने ही मृत पिता पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, कभी सड़क पर घसीटे जाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी, कभी वो अस्पताल के बाहर धरना देने बैठ गई। स्वाति मालीवाल अक्सर किसी ना किसी विवाद में या सुर्खियों में रही हैं। पिछले साल उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके पिता बचपन में उन्हें बुरी तरह से पीटते थे। उन्होंने अपने ही पिता पर यौन शोषण के आरोप भी लगाए थे। एक इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने बताया था कि जब वो बच्ची थी तब उनके पिता उनका यौन उत्पीड़न करते थे। स्वाति मालीवाल ने बताया कि उनके पिता एयरफोर्स में थे। पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे। शराब की एक बूंद अंदर जाते ही वो शैतान बन जाते थे। स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया कि बिना किसी वजह के वे उनके पिता जो हैं उन्हें दीवार पर पटक देते थे। वो बहुत तड़पती थी और ऐसा कई बार उनके साथ हुआ। स्वाति ने यह भी बताया कि इस सबके साथ उनके पिता ने उनका कई बार यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का इतना काला पीरियड था जिससे उबरने में उन्हें कई साल लग गए। स्वाति मालीवाल ने तब भी सनसनी मचा दी थी जब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दिल्ली में रात को सड़क पर उनका अपहरण होने वाला है। पिछले साल ही स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि देर रात जब वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी तब स्वाति मालीवाल दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक करने के लिए निकली थी। स्वाति ने बताया कि नशे में एक धुत ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया तो वो ये कहकर आगे चला गया कि 10 मिनट बाद फिर यू टर्न लेकर आएगा और बगल में चलने लगा। इसके बाद वो उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा, गंदे इशारे करने लगा। जब स्वाति उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और उस दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंस गया, लेकिन आरोपी रुका नहीं और करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। इस मामले में हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया था। स्वाति मालीवाल के सार्वजनिक जीवन की बात अगर करें तो 2015 में उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वो आयोग के सबसे कम उम्र की अध्यक्ष रही हैं। इस पद पर रहते हुए स्वाति मालीवाल ने खूब सुर्खियां बटोरी। कभी उन्होंने बिग बॉस में साजिद खान की जो एंट्री है उस पर सवाल उठाए, तो कभी ये दावा किया कि राम रहीम के समर्थक उनको धमकी दे रहे हैं। एक बार तो रेप पीड़ित से मिलने के लिए वो जब दिल्ली के अस्पताल के बाहर गई तो वहीं धरने पर बैठ गई। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने एक बार दिल्ली की लेडी सिंघम तक कहा। इसी साल उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया। हालांकि स्वाति मालीवाल पर जो आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आयोग में कई अवैध नियुक्तियां की। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ उनके एनजीओ के वक्त से जुड़ी रही हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की सबसे कम उम्र की मेंबर भी रही हैं। जब दिल्ली आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी तब
स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने अपना सलाहकार बनाया था। स्वाति ने आम आदमी पार्टी के नेता रहे नवीन जयहिंद से शादी की थी, लेकिन फरवरी 2020 में दोनों में आपसी सहमति से तलाक ले लिया। साल 1984 में स्वाति का जन्म जो है गाजियाबाद में हुआ। उनकी मां ने अकेले उनकी परवरिश की। वो अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी हैं। दावा है कि अरविंद केजरीवाल के एनजीओ से जुड़ने के बाद गरीबों की जिंदगी को जानने के लिए कुछ दिन वो स्लम एरिया में भी रही हैं।